आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार ने बाउंस बैक किया और बाजार में सब मंगल रहा। रूस यूक्रेन संकट में नरमी की खबर से बड़ा उछाल देखने को मिला। निफ्टी में 1 फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। स्मॉल कैप मिड कैप्स में शानदार चमक दिखी। सेंसेक्स 1736 पॉइंट चढ़कर 58,142 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी आज के सेशन में थी। निफ्टी की क्लोजिंग हुई 17,352 के लेवल्स पर। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, एक शानदार सेशन रिकवरी के नाम, जहां पर रूस यूक्रेन संकट पर जो नरमी की खबरें आई उसने पूरा सपोर्ट किया बाजार को। तो ये पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग दिखी या फ्रेश बाइंग भी इमर्ज हुई आज के सेशन में? देखिए, आज सुबह जो संकेत आए थे भारतीय बाजारों के लिए वो मोरलेस फ्लैट थे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे खुले थे, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में एक लैकलस्टर सा ट्रेड देखने को मिल रहा था। सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी और जब रफ्तार आई उसके बाद 17,100 के जोन्स टूटते ही वो और तेजी से 17,300 के जोन्स में जाते हुए दिखाई पड़े। तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग 17,000 के ऊपर मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन उसमें कई सारे ट्रिगर्स भी बने। मिसाल के तौर पे पहला ट्रिगर रशिया और रूस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जब जो सेना थी उसे वापस आने की बातचीत हुई, जिसका इंपैक्ट पहले क्रूड पे हुआ और क्रूड के गिरने का इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिवली आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि भारतीय बाजारों में तेजी के लिए काम कर गए और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग ऑब्वियसली एक सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ी। ये साफ साफ दिखाई पड़ी निफ्टी बैंक के अंदर, ये साफ साफ दिखाई पड़ी हैवी वेट्स के अंदर। आज सुबह रिलायंस, टीसीएस जैसे हैवी वेट्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे वो सपोर्ट जो है बढ़ता हुआ बाकी बैंकिंग या मिड कैप स्मॉल की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया मूड माहौल के साथ मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े और कल की जितनी गिरावट थी आज बाजार ने पूरी तरह से उसको रिकवर कर लिया। ओके, अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां सबसे ज्यादा तेजी आज के सत्र में रही? देखा जाए तो सबसे पहले निफ्टी के टाटा मोटर्स ये नाम सबसे ऊपर आया, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। इसके अलावा आयशर मोटर्स, श्री सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प, यानी कि 4 में से जो 3 शेयर थे वो ऑटो स्पेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज महज 2 नाम, कल निफ्टी गेनर में एक नाम था ओएनजीसी और आज निफ्टी लूजर में एक नाम है ओएनजीसी, जो कि 1.5% के आसपास की गिरावट बंद हुआ और सिप्ला जो कि ब्लॉक डील की वजह से 3-3.5% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 7.5% ऊपर, एसआरएफ 6.5% ऊपर और वोडाफोन आइडिया करीब 5% की तेजी वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में आज मन्नापुरम करीब 11% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। एस्ट्रल लिमिटेड 2% नीचे, सन टीवी 1% नीचे और कमेंस इंडिया करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट, डेल्टा कॉप और जुबिलेंट फूड आज सुबह 2900 के जोन में भी गया, लेकिन वहां से पुल बैक के बाद 3100 साढ़े 3100 के जोन में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में बिगड़ने वालों में मन्नापुरम फाइनेंस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सिप्ला, एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस में लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग में लीड कर रहा था आरबीएल बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, जहां पर करीब 5-5.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। बैंक्स के अलावा आज खरीदारी थी आईटी में और ऑटो में टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 4 से लेकर 6% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली आईटी में आज तेजी थी माइंड ट्री में 5% की, विप्रो 4%, एल&टी इन्फोटेक 3.5%, टेक महिंद्रा करीब 4% की तेजी। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, जिसको अलग अलग 3 बड़े सेक्टर्स ने आज लीड किया और एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट को क्लोज किया। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अलग अलग पॉकेट्स जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में था। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ट्रेन का खाना मजबूरी का खाना, लेकिन अब आईआरसीटीसी ने इसे गंभीरता से लिया है और ट्रेनों में खाना देने वाले हर बेस किचन की विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए, ट्रेन के खानों की जो शिकायत थी वो एक बड़ी समस्या है, अब क्या नया सिस्टम बनाया जा रहा है शिकायत को दूर करने के लिए? देखिए, कोविड के हिसाब से अगर हालात देखे जाएं तो स्थिति अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय की तरफ से उन सभी ट्रेनों में जिनमें पेंट्री कार इंस्टॉल्ड है वहां पर कुक्ड फूड की सर्विस को दोबारा से शुरू किया जा चुका है। अब इसी बीच सबसे बड़े कदम है जो आईआरसीटीसी अगले कुछ महीनों में उठाने जा रहा है। सोर्सेस से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है